हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग परसेंटेज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बेसिक सीखा और उसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि आपको परसेंटेज में इंपॉर्टेंट क्या याद रखना होता है। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज किसी को भी कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ता है। जैसे कोई बोल दे कि आपके 10 मार्क्स आए 30 में से कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33.33। और अगर किसी का परसेंटेज हटाना हो तो क्या करना होता है? उसके बदले में नीचे 100 लगाना होता है। इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम करेंगे एग्जामिनेशन फेल और पास का कॉन्सेप्ट, एंड इसके बाद इलेक्शन वाला भी देख लेंगे और एक्सपेंडिचर वाले भी क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो आगे वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक एग्जाम के अंदर दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं एंड वन गेट 40% मार्क्स। उसमें से एक को मिलते हैं 40% मार्क्स एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स। दैट मीन्स कि 40% मार्क्स सफिशिएंट नहीं थे। 40% मार्क्स लेने के बाद ही वो फेल हो जाता है। कितने मार्क्स से? 20 नंबर से। दैट मीन्स कि 20 नंबर कम पड़ जाते हैं। जैसे कम पढ़ने का मतलब, ज्यादा का मतलब क्या? तो देखो, मान लो किसी एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए 40 मार्क्स, आपके आते हैं 39, आप क्या बोलोगे? मैं एक नंबर से फेल हुआ। क्या बोलोगे? एक नंबर से फेल हुआ। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं 39 नंबर से फेल हुआ। तो फेल और पास होने का मतलब है फेल पास से कितने ज्यादा कितने कम आ रहे हैं। पहली बात समझ आ गई। दूसरा, अदर गेट 45% मार्क्स। वही एक बच्चे के 45% मार्क्स आए तो वो 5 नंबर से पास हो गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितने मार्क्स चाहिए थे उससे 5 ज्यादा मिले, उससे 5 एक्स्ट्रा मिले। मतलब पास वाले मार्क्स तो है ही है, प्लस 5 उसमें ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट, आपको क्वेश्चन उतारना होता है एज इट इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन उतारना है। तो पहले आप लिखिए 40% मार्क्स बच्चा लेता है तो क्या वो पास होता है? आप बोलोगे नहीं सर, उसके नंबर कम पड़ते हैं। कितने? उसके 20 नंबर कम पड़ते हैं। 20 से फेल होता है तो 20 से फेल लिखो। वही बच्चा अगर 45% मार्क्स लेता है तो उस बच्चे के 5 नंबर ज्यादा आ जाते हैं। डेट मीन्स की 5 से पास हो जाता है। ये फेल और पास आपको लिखना है। अगर मैं पूछूं, ये क्वेश्चन उतारा मैंने अभी, अगर मैं पूछूं बताओ परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर मात्र 5% का। एंड इफ आई आस्क कि नंबर में डिफरेंस कितना है, देन आप में से 90% बच्चे कहेंगे सर 15 का। बट वो गलत हो जाएगा। अगर एक फेल और एक पास हो, ये फेल और पास बहुत ध्यान से पढ़ना आपको। अगर एक बच्चा फेल और एक पास हो रहा है, उसके नंबर के डिफरेंस देखोगे तो वो ऐड हो जाएगा। 25 नंबर का फर्क था। कितने का डिफरेंस था? 25। नंबरों में कितना? 25 का। कैसे? एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो किसी एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए 50 नंबर। अगर 50 नंबर लेता है वो पूरा पूरा एग्जैक्टली पास होता है। ठीक। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक बच्चा 20 नंबर से फेल होता है। दैट मीन्स कि 20 नंबर कम पड़े होंगे तो कितने मार्क्स आए होंगे? 30 आए होंगे। फेल वाले के कितने मार्क्स आए होंगे? 30 आए होंगे। दूसरा बच्चा 5 नंबर से पास होता है। दैट मीन्स कि 55 आए होंगे। 5 नंबर ज्यादा है पास से। मैं पूछूं इन दोनों, एक ये बच्चा था, दूसरा ये, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? ध्यान से देखो, 25 नंबर का डिफरेंस है। यही डिफरेंस मैं पूछ रहा हूं आपसे। कितना डिफरेंस है? 25 मार्क्स का। तो आपको ये याद रखना है कि अगर एक बच्चा फेल है और एक पास है, अगर एक फेल है और एक पास है तो उसमें जो डिफरेंस है वो दोनों को ऐड करना है। बट अगर दोनों सेम है, दोनों फेल या दोनों पास है, तो डिफरेंस सीधा सीधा आपको सेपरेट करना है। जैसे अगर मान लो दोनों बच्चे फेल होते, अगर दोनों बच्चे फेल होते तो क्या होती कंडीशन? 50 पास है ना, तो पहले वाला 20 से फेल होता तो 30 नंबर आए होते। दूसरे वाला 5 से फेल होता तो 45 आए होंगे। दोनों का डिफरेंस कितना था? मात्र 15 का। तो अगर दोनों फेल हैं तो भी डिफरेंस करना आपको सीधा सीधा, दोनों पास तो भी डिफरेंस। लेकिन अगर फेल पास अपोजिट है तो डिफरेंस निकालते टाइम आपको ऐड करना है।
आई होप ये समझ पाए होंगे। यहां तक मैं पहुंच गया कि 5% की वैल्यू 25 नंबर के बराबर है। यहां से आपको 1% निकालना है। 1% कैसे निकलता है? अगर 1% में इधर रहने दो, 5 को उधर लेके चले जाओ, वो नीचे चला जाएगा प्रोडक्ट के, इधर प्रोडक्ट हो रहा है तो कितना आ गया यहाँ पे? 5। डेट मीन्स की 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्लियर है यहाँ तक? 1% की वैल्यू आ गई 5। मैं यहां से सीधा भी कर सकता था कि अगर 5% आपका 25 नंबर के बराबर है तो 1% कितना आ गया? 5। सीधा काट लो, क्योंकि नीचे जाके भी काटना है। तो अगर आप 1% निकाल लेते हो, डेट मीन्स कि आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब यहां से आगे 3 क्वेश्चन पूछेंगे पेपर में, कोई एक ही पूछेगा, लेकिन आपको तीनों सीखने हैं कि तीनों में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि टोटल मार्क्स कितने होंगे। 1% तक आपको आना ही आना है हर क्वेश्चन में। उसके बाद जो पार्ट पूछेगा वो हम सीधा निकालेंगे। चलिए पहला ए पार्ट देखिए। ए में कह रहा है कि टोटल मार्क्स एग्जाम में कितने हैं। मैं आपको पूछूं किसी भी एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 100% टोटल मार्क्स होता है। कितने होते हैं? 100%। यही होते हैं टोटल मार्क्स हमेशा। तो अगर आपके पास 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? इस साइड 100 से किया ना मैंने, तभी 100 बना, इधर भी 100 से कर दो, कितना आएगा? 500। तो पेपर के अंदर टोटल जो मार्क्स थे वो 500 नंबर का पेपर था। कितने का था? 500 मार्क्स का पेपर था। दूसरा पार्ट देखिए, इसका पार्ट नंबर बी। ए पार्ट बहुत आसान होता है, जब भी टोटल मार्क्स पूछिए 1% मिल गया, 100% निकाल दो। भाई अगर 1% की वैल्यू 6 है तो 100% कितना होगा? 100 से किया, इधर इधर भी 100 से कर दो, 600 हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू 15 है तो 100 कितनी हो जाएगी? 1500 हो जाएगी। तो आई होप ये आप कर लोगे अभी। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर बी। अब यहां पे सीखने वाली बात है। आपको एक तो पूछा गया पासिंग मार्क्स, एक पूछी गई पासिंग परसेंटेज। मतलब एक बार तो आपको नंबरों को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना पास के लिए, और दूसरी बार पासिंग मार्क्स बताने हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं पासिंग मार्क्स वाला। क्या पूछा? पासिंग मार्क्स। तो आप इस फेल वाले बच्चे को पकड़ो, इसी को पास करवाते हैं। एक बच्चे के 40% मार्क्स आए। मैंने बोला क्या वो पास हुआ? आपने बोला नहीं सर, वो तो 20 नंबर से फेल हो गया। अगर 40% मार्क्स ले तो 20 नंबर से फेल हो गया। डेट मीन्स इसको पास करने के लिए अगर मैं नंबर 20 भी दे दूं, पास हो जाएगा पूरा पूरा। ये बच्चा पास हो गया। ये है पास मार्क्स, यही है पास परसेंटेज। अगर 40% मार्क्स ले तो बच्चा 20 नंबर से फेल होता है। मैंने 20 नंबर उसको दे दिए। अब ये जितने भी मार्क्स बनेंगे वो फेल, पूरा पूरा क्या है? पास एग्जैक्ट। आपको हमेशा फेल वाले को पास करवाना है। आप पास वाले से भी निकाल सकते हो, लेकिन एक ही मेथड सीखो, अलग अलग हमें सीखने की जरूरत नहीं है। अब यहां से आपके बी और सी दोनों पार्ट निकलेंगे। आपको हमेशा फेल वाले बच्चे को पकड़ना, ठीक, यही इस कंडीशन को पकड़ना है। जो फेल वाला उसमें ऐड कर लेना, यही लिखा मैंने पास। अब आपको चाहिए पासिंग मार्क्स, नंबर चाहिए। तो नंबर बनाने हैं, तो 20 नंबर तो ऑलरेडी है, इसको हम टच नहीं करेंगे। अगर 40% के भी नंबर पता चल जाए तो यहाँ लिख के दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज के अंदर नंबर ऐड नहीं कर सकते। अब ये दोबारा से बनाते हैं। 1% की वैल्यू कितनी है? आपने बोला सर 5 है। मुझे कितना चाहिए? मुझे 40% चाहिए। इसको 40 कैसे बनाएंगे? 40 से प्रोडक्ट करके बन गया 40%। इधर भी 40 से कर दो, कितना बनेगा? 200। अगर 1% 500 5 है तो 40% कितना होगा? 200। तो इसकी जगह मैं 200 लिख सकता हूँ। बस हो गया क्वेश्चन। टोटल कितने नंबर बने? 220 नंबर बने। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर मुझे सी पार्ट निकालना होता तो सेम फेल वाले को पकड़ा मैंने, 40% वाले को, उसमें उसके फेल बार नंबर जोड़ दिए, यही आंसर होगा। लेकिन परसेंटेज में नंबर नहीं ऐड कर सकते। अब उसको चाहिए पासिंग परसेंटेज। यही बच्चा पास है, इसकी परसेंटेज कन्वर्ट करनी है। तो परसेंटेज 40 तो ऑलरेडी है, इस बार नंबर की परसेंटेज बना के ऐड करते हैं। 20 नंबर में कितनी परसेंट होगी? आप खुद सोचो कि 5 नंबर लेता है तो 1% बनते हैं। 20 में कितने 5 आएंगे? 4। 10 नंबर लेगा 2% बनेंगे, और 20 लेगा तो 4%। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू है मेरी 5, और मुझे कितने नंबर की परसेंटेज बनानी है? 20 की। इसको 20 कैसे बनाएंगे? 4 से प्रोडक्ट करके बन गया 20। तो इधर भी 4 से कर दो, डेट मीन्स की 4% की वैल्यू कितनी है? 20। आंसर कितना आ गया? 44।
4%। तो ये थे आपके पहले क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के ए, बी और सी सब पार्ट 3 मुझे निकालने थे, बस यही 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं इसको एक बार रिपीट करूंगा एंड आई होप कि आप इसको समझ जाओगे अच्छे से और अगले वाले क्वेश्चन आप बना सकते हो। फिर इसके बेस पे हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, वो आप इजीली बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को उतारना होता है। क्वेश्चन जैसे जैसे बोला, परसेंटेज में एक बच्चा कितने मार्क्स ले रहा है, 40% मैंने उतार दिया। कितने नंबर से फेल हुआ, 20, मैंने 20 लिख दिया। वही दूसरे बच्चे की कंडीशन लिखी, 45% कितने से पास हुआ, 5 से। इसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के बाद 1% की वैल्यू निकाल लेनी है। बस यहां तक पहुंच के तो क्वेश्चन खत्म। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जाए उसको निकालेंगे। अगर टोटल मार्क्स पूछे तो 100% बनाना, 1% को 100 बनाना, तो सीधा सीधा 100 से दोनों साइड प्रोडक्ट कर दो, 100 आ जाएगा, 100% की वैल्यू मिल जाएगी। बी पार्ट निकालना, सी पार्ट निकालना। अगर आपको पासिंग मार्क्स पूछे, पासिंग परसेंटेज पूछे, तो कुछ नहीं है, फेल वाले बच्चे को पकड़ लो, उसको प्लस करके लिख दो, यही पास होता है। अगर पासिंग मार्क्स पूछे तो सबको नंबर में कन्वर्ट करके ऐड करो, और पासिंग परसेंटेज पूछे सबको परसेंटेज बना के ऐड करो, बस इतना ही क्वेश्चन होता है। आई होप समझ पाए होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, सेम है तो आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली, बस डाटा चेंज किया यहाँ पे। एक एग्जाम के अंदर 2 कैंडिडेट बैठते हैं, एक बच्चा 30% नंबर लेता है और वो 30 ही नंबर से फेल होता है। चलिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ही उतारना होता है। इफ ही गेट 30% मार्क्स एंड स्टिल ही फेल्स बाय 30 मार्क्स, ये दिया क्वेश्चन में। एंड अनदर कैंडिडेट गेट 40% मार्क्स, दूसरे को मिलते हैं 40% मार्क्स। कितने मिलते हैं, 40% मार्क्स। और वो बच्चा क्या करता है, पास हो जाता है 20 नंबर से, 20 से पास। डेट मीन्स की एक फेल एक पास अपोजिट है। डिफरेंस निकालेंगे इसका, इसका डिफरेंस तो 10% आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, अगर एक फेल एक पास है तो ऐड कर दो, कितना हो गया, 50। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 5। सेम, उसमें भी 5 आया था, इसमें भी 5 आ गया। डेट मीन्स की 1% मार्क्स ले तो 5 नंबर बनते हैं, या 5 नंबर ले तो 1% बनता है। जैसे आप 10th में परसेंटेज निकालते हो, तो अगर 10 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे तो 2% बढ़ेगा खाली। अगर वही नंबर 1000 से आए होंगे तो 10 नंबर का 1% बनता है। तो वो डिपेंड करता है कितने में से नंबर ले रहे हो। ठीक है, यहां तक आई होप समझ पाए होंगे। अब मुझे क्या निकालना है, जो जो चीजें पूछी जाएंगी। ए पार्ट में क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा बताइए टोटल मार्क्स कितने होंगे। पेपर में एक ही पार्ट पूछेगा, सो टोटल मार्क्स हमेशा कितना होता है, 100%। अगर इस एक को 100 बनाना तो 100 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इधर भी 100 से कर दो, 5 को भी 100 से कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 500। ये तो दोनों में सेम ही था। कितने आएंगे टोटल, 500 नंबर। तो आपके एग्जाम के अंदर टोटल मार्क्स है 500, जिसमें से भी बच्चा 30% नंबर ले तो 30 नंबर से फेल होता है। अब पार्ट नंबर बी में क्या पूछा गया, पार्ट नंबर बी में ये पूछा गया कि मुझे बताइए बच्चे को पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। सो व्हाट इज द पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड। तो आप बोलोगे सर भला करना तो फेल वाले का करते हैं, 30% वाले को 30 ही नंबर दे दो, तभी वो क्या हो जाएगा, पास। ये बच्चा पूरा पूरा एग्जैक्टली क्या है, पास। क्या है ये, पूरा पूरा पास। अब क्वेश्चन में अगर नंबर बोले सबको नंबर बना दो, परसेंटेज बोले सबको परसेंटेज बना दो, है यही है परसेंटेज। पहले में मार्क्स बनाने हैं तो 30 नंबर को हम लोग रहने देंगे एज इट इज, इसके हम लोग नंबर बनाएंगे। आप देखिए, अगर 1% की वैल्यू 5 है तो मुझे बताइए 30% की वैल्यू कितनी होगी। 30 से प्रोडक्ट करोगे तो डेट मीन्स की 30% की वैल्यू सर 150 हो जाएगी। तो इसकी जगह मैं 150 लिख सकता हूं। सो आंसर विल बी 180। बच्चे को पास होने के लिए 180 मार्क्स चाहिए थे। और यहीं पे अगर मैं बोलूं कि मुझे तो पासिंग परसेंटेज चाहिए थी, तो कोई बात नहीं सर, है तो वही है, फेल वाले बच्चे को ही पास करवाना हमें। ये मार्क्स है, ये परसेंटेज है। अब मुझे सबको परसेंटेज बनाना, तो इसको एज इट इज परसेंटेज रहने दीजिए और इसकी परसेंटेज बना दीजिए, फिर हम ऐड करेंगे, क्योंकि 30 नंबर को 30% में ऐड नहीं कर सकते थे। अच्छा, 1% में कितने नंबर आते हैं, 5। 30 में कितने 5 आएंगे उतनी परसेंटेज बनेगी, तो 30 में सिर्फ
6 5 आते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 30 कैसे बनाए, 6 से मल्टीप्लाई करके बन गया 30। तो इधर भी 6 से करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 6%। सो आंसर इज 36%। एंड आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ आ गया, दैट मीन्स कि आपने फेल पास का कॉन्सेप्ट कंप्लीट सीख लिया। कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चन उतार के 1% निकालना होता है, फिर जो पूछे वो निकाल दो। अगर टोटल पूछे तो 100% निकाल दो, और बाकी कुछ भी पूछे तो फेल वाले बच्चे को पकड़ के ऐड करो। कभी आपके नंबर की परसेंटेज बना के ऐड करना है, कभी परसेंटेज की नंबर बना के ऐड करना है, जो पूछेगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्लियर है सबको? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक एग्जाम के अंदर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, एक बच्चे को 30% मार्क्स मिलते हैं और वो फेल हो जाता है 30 नंबर से। सर एज इट इज क्वेश्चन उतारेंगे, एंड देयर इज अ 30% मार्क्स एंड स्टिल फेल्स बाय 30 मार्क्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड अदर गेट 40% मार्क्स। कितने? 40% मार्क्स एंड स्टिल फेल्ड बाय 20 मार्क्स। इस बार ध्यान से देखो, दोनों बार फेल है, और दोनों बार फेल हो तो मैंने डिफरेंस लेना सिखाया था। इसका डिफरेंस कितना है? सो डिफरेंस इन परसेंटेज दैट इज 10%, एंड डिफरेंस इन नंबर्स, डिफरेंस इन नंबर्स दोनों फेल हैं तो डिफरेंस ही लेना है। 20 में 10, 30 में 20 के तो 10 बचे। अगर एक फेल एक पास होता तो ऐड करना है। क्यों करना है? पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1% की वैल्यू आ गई 1 नंबर, मतलब 1 नंबर ले तो 1% हो जाता है। तो पूछा क्या था? टोटल मार्क्स इन एग्जाम। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे एग्जाम के अंदर? टोटल मार्क्स कितने होंगे एग्जाम के अंदर? टोटल मार्क्स कितने होते हैं सर? वो होते हैं 100%। 1% को 100 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 100 से कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 ही मार्क्स चाहिए। तो टोटल मार्क्स कितने आए एग्जाम के अंदर? 100। अब एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए एक साथ। जैसे आपका, एक स्टूडेंट को 33% मार्क्स चाहिए टोटल में से पास होने के लिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बच्चे को पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, उसमें एक भी कम नहीं एक भी ज्यादा नहीं, टोटली 30। पहले आप निकाल रहे थे पासिंग परसेंटेज, लेकिन इस बार दे दिया उसने क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन उतारना, चलिए इसको उतारते हैं। सर एक बच्चा अगर 33% मार्क्स लेता है तो वो कितने नंबर से फेल पास होता है? आप लिखोगे 0 नंबर से फेल और पास। फेल लिख लो पास लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही दूसरा बच्चा 25% मार्क्स लेता है, कितने? 25%। और वो बच्चा 40 नंबर से फेल होता है, ध्यान से देखिए 40 नंबर से फेल। अब इसका डिफरेंस कितना है? 8% का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 40 का। क्यों? क्योंकि 40 को प्लस करो माइनस करो जीरो में यही रहेगा। 1% की वैल्यू कितनी आई? 1% की वैल्यू कितनी आई? 1% की वैल्यू आ गई, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई वो निकालेंगे पहले। 8%, 8 कट के सीधा सीधा 5 के साथ, तो 1 की आ गई 5। पूछा क्या आपसे? टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितना होता है? 100%। तो इसको 100 से कर दो, ये बन गया 100%। इधर भी 100 से कर दो, दैट इज 500। सो दिस इज द आंसर। एग्जाम के अंदर टोटल मार्क्स कितने थे? 500। क्वेश्चन जो हमने पहले करे वैसे ही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको करके बताना, बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग वोटिंग वाले क्वेश्चन, इलेक्शन वाले पढ़ेंगे, और कुछ एक्सपेंडिचर वाले पढ़ेंगे, और उसके अगली क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सो आई होप कि आज की क्लास आप समझ पाए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।